This was my biggest academic comeback. So I went from All India rank 2 lakh plus to the All India rank 768. Under 1000 rank within 1 year. Is this possible? Yes. आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 लाख से लेके ऑल इंडिया रैंक 768 तक का सफ़र पूरा किया। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग 2023 से। तो मेरा ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हो चुका था और मैं ट्वेल्थ के साथ नीट नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे नीट की तैयारी तो करनी है। मैंने ट्वेल्थ के साथ नीट तो दिया नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो लाइक एवरी स्टूडेंट 4000 का बैच मैंने लिया, PW से ज्वाइन किया। लेकिन उनकी भी काफ़ी दिक्कतें थी। चूँकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इससे पहले मैंने नीट की तैयारी कभी नहीं की थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ नहीं पता थी, जैसे रिवीजन कितने बार करना होता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना होता है। उसी प्रकार मैंने अपना लगभग वो अटेम्प्ट तो ख़राब कर ही डाला, क्योंकि मैंने उसमें कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, रिवीजन कम किया था। मैंने लेक्चर सारे लगाए थे, नोट्स सारे बनाए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस नोट्स को बनाने के बाद उसको रखा नहीं जाता, उसको फिर उसका रिवीजन भी किया जाता है। तो ऐसे चलते रहा, फिर साल बीत गया, सब कुछ हो रहा था, मुझे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मैं कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, कभी पूरा पूरा दिन फ़ोन चलाता, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ। तो फिर आता है इससे नीट का एग्ज़ाम, नीट 2024, डेट 5 मई 2024। और नीट का एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, मैं नीट के सेंटर में जाता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ओ भाई, ये नीट का क्वेश्चन है, इतना इजी नीट का क्वेश्चन। आई शुड हैव स्टडीड। Like this was my words in the examination hall. I was sitting in the examination hall और मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि काश मैं अगर पढ़ लेता तो शायद इस साल का सिलेक्शन मेरे हाथ में रहता। बट आई वॉज रॉन्ग। आप लोग को पता था कि नीट 2024 में क्या हुआ था। तो नीट का एग्ज़ाम हो चुका था, सबको पता था कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे घर वालों को पता था। अब था कि नेक्स्ट ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। चूँकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं नेक्स्ट ड्रॉप लूँ, और मेरा भी मन था कि मैं कोटा जाके एक बार, एक आखिरी बार इतना मेहनत करूँ ताकि मैं अपने आप को ये ना बोल सकूँ कि हाँ मैंने मेहनत नहीं की थी। तो फिर मैंने मेरे पापा की मदद से कोटा गया। कोटा में मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ गए थे, और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे हॉस्टल खोज के दिया। और वहाँ पे मेरे लिए ही मोटिवेटिंग था। मैं जब भी तैयारी करते करते मतलब डिप्रेस हो जाता था, तो फिर मैं सोचता था कि यहाँ पे मेरे मम्मी मेरे इतनी दूर आ गए मेरे साथ यहाँ पे हॉस्टल दिलवाने। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा उनके लिए तो कौन पढ़ेगा? अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा, उनके पास एक सपना है, उस सपने को मैं नहीं पूरा करूँगा तो और कौन करेगा? तो यही सब हुआ। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया कोटा के फेमस कोचिंग में, एलन में। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोचिंग में आप एडमिशन ले ले तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोचिंग डज नॉट इंश्योर सिलेक्शन। कोचिंग ये इंश्योर करता है कि उसका मटेरियल बेस्ट है, उसके टीचर्स बेस्ट है, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेगा कि आप मेरे से एडमिशन लो तो मैं आपका सिलेक्शन करवा ही देता हूँ। तो मैंने जैसे कोचिंग में एडमिशन ले लिया, मैं तो काफ़ी खुश था कि मैं इतने दूर कोटा आया हूँ और कोटा के बेस्ट कोचिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, तो फिर मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें मेरे लगभग आए थे कुछ 651 मार्क्स। पहली बात तो मैंने अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते गया कि जैसे मैंने नीट 2024 में क्या क्या गलतियाँ की थी, उसको दोबारा तो नहीं दोहराना है। जैसे मेरे पास एक फ़ोन था नीट 2024 में, आई हैड ए स्मार्टफोन। तो मैंने क्या किया, इस बार उसी को कैंसिल आउट कर दिया कि कोटा में आप लोग तो जानते ही होंगे कि नोकिया का थोड़ा चलता है। तो फिर मैंने वहाँ एक नोकिया फ़ोन लिया। पहली चीज़ को मैंने रेक्टिफाई कर दी। अब रही बात, मैंने जैसे मैं बहुत सारे टॉपर भैया दीदी के इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो रिवीजन बहुत ज़्यादा करते थे, तो रिवीजन पे फोकस कर किया करते थे। तो मैंने एक रूटीन बना लिया था, एक दिन में दो दो लेक्चर का रिवीजन करता था, एक ऑनगोइंग लेक्चर जो आज हुआ है और एक पीछे का लेक्चर। तो ऐसे मैं एक दिन में दो दो लेक्चर, और बायोलॉजी में तो एक दिन में मैं तीन तीन लेक्चर का रिवीजन करता था। तो ऐसे मेरा टाइम चला जाता था दिन भर में। जैसे मैंने सबसे पहले नोट्स रिवाइज किया। नोट्स रिवाइज करने के बाद मेरा रहता था कि जो टीचर्स ने होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क पूरा करना, क्योंकि फिर वो डाउट क्लास में डिस्कस होता था, तो वो डाउट पूरा मैं होमवर्क करके जाता था। फिर बाकी कुछ टाइम बचता था, उसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स या फिर अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन करना हो तो वो मैं किया करता था। लेक्चर के साथ डेली रिवीजन करता था, तो मेरा फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकेंड रिवीजन, दो दो रिवीजन मेरा ऑनगोइंग लेक्चर के साथ हो रहा है। जैसे दो दो रिवीजन मेरा ऑनगोइंग लेक्चर के साथ हो गया। उसके बाद मैं क्या करता था कि जैसे वीकेंड हुआ, संडे, तो संडे मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मैंने एक टॉपर भैया को बोलते हुए सुना था कि वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपना सारा मतलब
वीक का रिवीजन एक दिन में संडे को बैठ के किया करते थे, क्योंकि संडे खाली वक्त होता है और उसको बहुत सारे स्टूडेंट टाइम पास करने में, सोने में, इधर उधर मस्ती करने में गुजार देते हैं। पूरा वीक का रिवीजन कर डाला, 4-4 लेक्चर, चारों सब्जेक्ट के 4-4 लेक्चर, 16 लेक्चर मैं एक रिवीजन करता था। हर वीक को यही करता था, मैं संडे को बैठ के पूरा वीक में जो भी मैंने पढ़ा उसका रिवीजन किया। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस मेरे बच जाते थे, मान लो मैंने कभी होमवर्क करना भूल गया, या फिर मेरे कुछ डाउट्स थे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल, तो वो मैं संडे को लगाता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था कि एग्ज़ाम में अगर टेस्ट में जाता था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे देखे हुए रहते थे। मैं मतलब देखते हुए उसको टिक करता था। हमारे जो मॉड्यूल दिए जाते हैं, जो उसमें रहते थे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 आपका रहता था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2 आपका रहता था PYQ, एंड एक्सरसाइज 3 रहता था थोड़ा इनहेंस क्वेश्चन। तो फिर उसके साथ भी कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन रहते थे। मेरा क्या था कि मैं तीनों को, सारे एक्सरसाइज 1, 2, 3 सभी को सॉल्व करता था, इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व करता था। और जब दोबारा रिवीजन करता था तो उसको मैं दोबारा भी सॉल्व करता था, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देता था। तो मेरा रिवीजन में भी मैं दोबारा उसको सॉल्व करता था। बाकी जो कुछ जितने भी एलन ने मॉड्यूल दिए थे, जैसे कि रेस, एक्स्ट्रा एज, ग्लांस, मैं सबको करता था। और मुझे सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कंसेप्ट पता चल गया है तो उसके इतने क्वेश्चन लगा लो, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगा लो जो आपकी कोचिंग ने दिया है, ताकि आप उसको भूलो ही नहीं। फिर उसके बाद एक और बात आती है, टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस में मेरा क्या था कि मैं जैसे टेस्ट देने गया, तो फिर टेस्ट में मैंने कुछ अटेम्प्ट किया, उसको आके मैंने रूम पे चेक किया कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो मेरे इतने कुछ नंबर आए। फिर मैं उस दिन टेस्ट की शाम को एकदम निश्चिंत हो जाता था, मैं जाके सो जाता था या फिर घूमता था, कुछ भी करता था। मतलब मुझे टेंशन नहीं लेना, इतने नंबर मेरे आगे एक्सेप्ट करता था। फिर जब अगले दिन सुबह उठता था तो सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद मैं सबसे पहले उस टेस्ट पेपर को लेके बैठता था, और उस टेस्ट पेपर के जो 3 घंटा है, 3 घंटा खुद को अलॉट करता था, और दोबारा वो टेस्ट को मैं देता था। भले ही वो 3 घंटे से कम में हो जाता था, क्योंकि मुझे होमवर्क फिल ये सब नहीं करना होता था, लेकिन मैं दोबारा उस टेस्ट पेपर को दोबारा सॉल्व करता था। और उसमें फिर जो मुझे डाउट आते थे, तो फिर मैं या तो उसे सॉल्यूशन में देख लेता, नहीं तो फिर मैं जाके अपने टीचर से पूछ लेता। तो ऐसे मैंने हर एक टेस्ट के साथ किया है। तो ऐसे आपके कितना फ़ायदा हो रहा है कि आपने कल टेस्ट दिया, फिर उसी टेस्ट को दोबारा, तो आप टेस्ट के क्वेश्चंस को भी दोबारा दोबारा लगा रहे हो। नीट में क्या होता है कि आपको रिपीटिटिव करना होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट टाइप के बुक लगा लेने हैं, ये बुक लगाना है, वो बुक लगाना है। ऐसा नहीं होता। नीट में होता है कि आप जो चीज़ जानते हो उसको आप कितने अच्छे से जानते हो। तो इसी तरह मैं मेहनत करते रहा, धीरे धीरे। मतलब मुझे दिख रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ हो रहा है, टेस्ट में भी नंबर बढ़ रहे हैं। पहले में 651 थे, दूसरे में 695, तीसरे में 700 तक पहुँच गया था। तो मैं काफ़ी खुश था। लेकिन फिर आपको पता है कि जैसे कि कोटा का खाना बहुत ख़राब है, वहाँ के बच्चे किसी चीज़ की बुराई करे चाहे ना करे, लेकिन खाने की बुराई ज़रूर करते हैं। तो फिर मुझे टाइफाइड हो गया, सितंबर के मंथ में मुझे टाइफाइड हो गया। मैं 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट था, लेकिन उसमें भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लाइक मैं बेड रेस्ट हूँ, मैं भले ही मेरे से कुछ होमवर्क कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, फिर भी मैं पूरे रिवीजन करके, और मैंने क्लास से छोड़ा ही नहीं। क्लास में मुझे एकदम बुखार आता था, बेहोश हो रहा हूँ मैं, मतलब मैं बोर्ड पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं क्लास जाता था। मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ा, मैं बेड पे लेटा रहा, उसके बाद भी मैं पढ़ता था। तो ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती है। आपको मोटिवेशन से नहीं पढ़ना होता है कि हाँ आज मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, कल नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो छोड़ देते हैं पढ़ाई। ऐसे पढ़ाई मोटिवेशन से नहीं, पढ़ाई डिसिप्लिन से होती है। कि अगर आपको आज मन नहीं कर रहा, आपको रोना आ रहा है, आप सोच रहे हो कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, फिर भी आपको पढ़ना है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद सोचता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने लाइफ के साथ। मैं एक कमरे में बंद होकर इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका कुछ एंड रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन के बारे में हर कोई श्योर नहीं रहता है, मेहनत तो हर कोई कर लेगा, लेकिन कोई इसको थोड़ी पता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैं काफ़ी डिप्रेस भी होता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा, अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ऐसे ही टेस्ट में अच्छा करते करते फिर मेरा एसआरजी में सिलेक्शन हो गया। वैसे मैं कहूँ तो एसआरजी में सिलेक्शन होना मेरे लिए अच्छी बात तो नहीं थी, थोड़ी सी बुरी थी, क्योंकि वो मेरा फिर संडे खा जाता था। क्योंकि उसके टेस्ट होते थे संडे के दिन, और उसमें बहुत बेकार क्वेश्चन रहते थे जो मेरे से बनते भी नहीं थे। 500 कुछ नंबर आते थे, और वो मेरा संडे बर्बाद हो जाता कि टेस्ट पेपर सॉल्विंग की। तो आपके पास जितने भी कोचिंग के टेस्ट पेपर हैं ना, आप सबको सॉल्व कर लो। मतलब मेरा था कि जैसे आप 2 महीने पहले से, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से आप टेस्ट पेपर सॉल्व करने लगो। शुरुआत के तो 1 महीने आप एक दिन में एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, और हर एक टेस्ट पेपर नया होना चाहिए। वो फुल सिलेबस हो या फिर सिलेबस का एक पार्ट हो, टेस्ट पेपर बस होना चाहिए। वो एग्ज़ाम, वो आप डेली एक टेस्ट दें। और जब एग्ज़ाम के 1 महीने बचे, 30 दिन बचे,
तो फिर आप एक दिन में 2-2 टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट दिया करता था। मैंने एक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर दोबारा टेस्ट दिया और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस किया कि मैंने इसमें कौन सी गलती की है। जब आप मेहनत करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो कि गलत रास्ते पे हो। फिर मज़ा आता है मेहनत करने में। अगर आपको पता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप खूब पढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा और मुझसे पढ़ाई हो नहीं रही, तो आप और डिप्रेस हो जाओगे, आप और पढ़ना छोड़ दोगे। ये मेरे साथ होता था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कि मैं डिप्रेस होकर और पढ़ाई छोड़ देता था। तो फिर यही सब है कि मेहनत करो। जब मेरे जैसा एक एवरेज इंसान 2 लाख रैंक से लेके 768 रैंक तक जा सकता है, और मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है कि मैंने क्या क्या किया था। जैसे मैंने नोट्स रिवीजन दोबारा किया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाए, फिर टेस्ट एनालिसिस किया, फिर मैं मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से पढ़ता था, ताकि मुझे पढ़ने का मन ना हो फिर भी मैं पढ़ता था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे कोटा में कोई दोस्त नहीं थे। मैं कोटा में बिल्कुल अकेला रहता था। आप लोग सोचे होंगे कि दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर ए स्टूडेंट, कि हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोटा में अकेले रहता था और वो चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा किया है। जैसे मेरा टाइम बचाता था, वो चीज़ किसी दोस्तों के साथ मुझे घूमने का वक्त नहीं रहता था, तो मैं अपने रूम पे रहता था, पढ़ता ही रहता था। और एंड में जैसे कुछ टाइम काफ़ी बच गया था, तो मैंने एल के जो भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल है वो सारे कर लिए थे। फिज़िक्स में मैं एक्स्ट्रा चीज़ लगाया था, जैसे मैंने जेई मेन के 10 ईयर के फिज़िक्स के PYQs लगा लिए थे। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नीट 2025 का डे आता है और वो एग्ज़ाम का वक्त आता है। मुझे तो लग रहा है कि मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है और मेरा बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, क्योंकि मैंने जेई मेन के भी PYQs बना लिए है। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही पहले से ही। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में मैं जाता हूँ, क्वेश्चन पेपर आता है, मैं बायोलॉजी सॉल्व करता हूँ, ठीक है, हार्ड है। केमिस्ट्री सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा और हार्ड है। फिजिक्स सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बन नहीं रहा है। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है। मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे दोबारा ड्रॉप लेना पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे एक टीचर की बात याद आई कि उन्होंने बोला था कि अगर तुमने मेहनत की होगी तो तुम्हें तुम्हारा हक का सीट मिलेगा। क्योंकि वो जो क्वेश्चन हार्ड आया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए हार्ड नहीं आया, वो हर उस बच्चे के लिए हार्ड आया है। तो तुम्हारा रैंक फ्लक्चुएट नहीं होगा, जो तुम्हारा रैंक जो तुम्हारा आने वाला है वो तुम्हारा ही रैंक रहेगा। तो इस बात को लेके फिर मैंने क्वेश्चन नंबर पलटा, और क्वेश्चन नंबर 45 से जब मैंने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया तो कुछ क्वेश्चन बने। फिर मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को देख के नहीं रोया। मैंने उनको बता दिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, का कुछ 10,000 तक रैंक आ सकता है आई गेस, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने ही बोला कि हाँ ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड था तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मोमेंट तक। फिर जब मेरा रिजल्ट आया 768 रैंक, मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आई वॉज लाइक स्पीचलेस, कि मैंने क्या सोचा था कि 10,000 तक रैंक आएगा और यहाँ पे मेरा रैंक 768 है। फिर वही हुआ कि काउंसलिंग की और मुझे ये कॉलेज मिल गया, एम्स पटना। चूँकि ये कॉलेज मेरे घर के नज़दीक है, इसलिए मैंने ये ले लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको तो एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स भोपाल भी मिल जाता, लेकिन आपने ये एम्स पटना क्यों चुना। क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक है, एंड ऑफ कोर्स एम्स है तो अच्छा तो होगा ही। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू।